नमस्कार, मैं ओपी तिवारी वेब डेवलपमेंट विद पीएचपी के सेकेंड सेशन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अपने विंडो कंप्यूटर को हम कैसे सेटअप करें और वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए हम उसको कैसे रेडी करें। आज यही चीज हम एक लिनक्स कंप्यूटर के लिए करेंगे, क्योंकि जिन सर्वर्स पे जाकर के हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना है या जो भी कुछ आप कोड बनाओगे, जो आपकी वेबसाइट बनेगी, वो जिस सर्वर पे जाके इंस्टॉल होगी वो जनरली लिनक्स पे बेस्ड होंगे। और लिनक्स पे बेस्ड सर्वर सस्ते होने के कारण हम प्रेफरेंस उसी को देते हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक लिनक्स का सर्वर हम परचेज कैसे करेंगे और क्लाउड प्रोवाइडर के पास से हम लिनक्स सर्वर की होस्टिंग कैसे कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में ओपन कीजिए linode.com। linode.com में जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले एक फॉर्म आ जाएगा, वहां पे आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद जब लॉगिन करते हैं तो ये पेज आता है। इसमें मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ मशीनें बना रखी हैं, तो वो मशीनें यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। आप यहाँ क्रिएट पे जाइए। इसमें पहला ऑप्शन लिनोड का है, ये सिलेक्ट करिए। आपको एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको अपनी मशीन के बारे में बताना है। हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करेंगे। मैं ले रहा हूं CentOS 8 स्ट्रीम। वैसे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं, सारे इसमें लिनक्स ही हैं। रीजन सेलेक्ट करेंगे, किस एरिया में आप रहते हैं। इसमें इंडिया जो आपके सबसे नजदीक है वो है मुंबई। देन हमें सेलेक्ट करना है कि सीपीयू हमें किस तरीके का चाहिए, तो हमने शेयर्ड सीपीयू 1 GB रैम के साथ ले लिया, क्योंकि हमें वेबसाइट ज्यादा हैवी तो बनानी नहीं है। जहां पे आपकी वेबसाइट पे लोड ज्यादा होगा तो आप इसमें रैम बढ़ा सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपको सेटअप के टाइम में ही ये रैम ज्यादा रखनी है। आप बाद में भी अगर कभी लगता है कि नहीं अब बढ़ाने की जरूरत है तो उस समय इंक्रीज कर सकते हैं। इसका एक लेबल डिसाइड कर लीजिए। ये लेबल आपको दिखेगा, आपकी जो मशीनें आपने डेवलप कर रखी होंगी उन सभी मशीनों की लिस्ट में ये दिखेगा। मैं इसको नाम दे रहा हूं PHP CentOS। टैग अगर आप करना चाहें अलग अलग नामों से, जैसे जिन प्रोजेक्ट्स को आप इसमें रखते जाते हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स के नाम के टैग बना लें, तो आप ये भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं टैग नहीं दे रहा हूं। रूट का पासवर्ड देना है, ये एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे रहा हूं। पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ये आपको बताता चलता है कि कैसा पासवर्ड है ये। इसने बता दिया कि ये अच्छी स्ट्रेंथ का पासवर्ड है जो हमने डाला है। अगर आप SSH की यूज करते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। SSH की क्या होती है इसके बारे में हम किसी लिनक्स की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका PHP से कोई लेना देना नहीं है। इसका पर्पस बस इतना होता है कि आप जब लॉगिन करें तो लॉगिन करने के टाइम में आपको यूजर नेम पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने ऐड कर दिया। VLAN हम सेटअप नहीं कर रहे हैं और कोई एड ऑन नहीं चाहिए। इसके बाद हमने क्रिएट लिनोड पे क्लिक किया। लिनोड सिस्टम आपका कंप्यूटर प्रोविजन करना स्टार्ट कर देता है, साथ में आपको एक IP एड्रेस बताता है। इसी IP एड्रेस के थ्रू आपका सिस्टम एक्सेस होना है। ये IP एड्रेस आप कहीं नोट कर लीजिए।
इसे प्रोविजन होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। तब तक हम अगले स्टेप पे चलते हैं। इसके बाद इसको एक्सेस करने के लिए आपको पुट्टी नाम का एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। गूगल क्रोम ओपन करते हैं, यहां पे हम पुट्टी खोलेंगे। पुट्टी सर्च करेंगे तो इसमें putty.org करके एक वेबसाइट आती है, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और इसमें पहला डाउनलोड लिंक पुट्टी का है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। पुट्टी डाउनलोड हो चुका है, सो इसे ओपन कर लेते हैं। इंस्टॉल कर लिया। अब पुट्टी ओपन करते हैं। पुट्टी ओपन करने के लिए आपको रन में जाना है, यहां लिखना है पुट्टी और एंटर मार देना है। ये इंटरफेस खुलेगा। अभी हमारा सर्वर करीब करीब रेडी हो चुका है, यहाँ पे रनिंग आ गया है। सो हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। आइए चलते हैं पुट्टी पे और ये आईपी एड्रेस लिखते हैं। ये आईपी एड्रेस लिखने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। इस तरीके का एक प्रॉम्प्ट आएगा जिसमें आपको एसएसएच की एक्सेप्ट करने को कहा जाएगा, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। यूजर नेम रूट और पासवर्ड जो भी आपने रखा था। हम अपने सर्वर में लॉगिन कर चुके हैं। मैं पुट्टी का थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बड़ा कर देता हूं। लॉगिन होने के बाद हम सबसे पहले सिस्टम को अपडेट करेंगे, जिसके लिए कमांड होती है डीएनएफ अपडेट और सभी आर्ग्यूमेंट पे यस करने के लिए -y। सिस्टम अपडेट होना शुरू हो चुका है। ये इसने बताया कि 111 पैकेजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे जो कि 391 MB के हैं। ये उन पैकेजेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा।
सो सिस्टम हमारा अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद अब हमें दूसरी कमांड रन करनी है, dnf मॉड्यूल लिस्ट php। ये हमें चेक करके बताएगा कि इसके पास php के कौन कौन से वर्जन अवेलेबल हैं। सो इसने बताया php 7.2, 3 एंड 4 इसके पास अवेलेबल हैं। हम इनमें से कोई इंस्टॉल कर सकते हैं, बट हमें php 8 इंस्टॉल करना है। तो सबसे दोबारा अपने ब्राउजर पे चलेंगे, यहां सर्च करेंगे इंस्टॉल php 8 ऑन CentOS स्ट्रीम। इसमें हम टेकमिंट के इस आर्टिकल पे गए जहां पे इन्होंने बता रखा है कि कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हमें बस केवल ये रेपोजिटरी ऐड करनी है, उसके बाद प्रोसेस सेम रहेगा। रेपोजिटरी एक्चुअली क्या होता है, लिनक्स के अंदर आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं किए जाते, उनका एक ऐप स्टोर होता है। उस ऐप स्टोर को लिनक्स के टर्म्स में हम रेपोजिटरी बोलते हैं। सो हमने ये रेपोजिटरी ऐड कर दी। हमारे पास पहले php 8 की रेपोजिटरी ऐड नहीं थी, इसलिए हमें php 8 दिख नहीं रहा था। सो यहां हमने 2 रेपोजिटरी ऐड की, जिनके हेल्प से हमारे पास php 8 आना शुरू हो जाएगा। दोबारा वही कमांड चलाएंगे, dnf मॉड्यूल लिस्ट php। जो हमने 2 रेपोजिटरी अभी ऐड की हैं, ये उन दोनों को चेक करेगा। और अब इसने बताया php 8.1 अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉल करने के लिए यहां मॉड्यूल को हमें एनेबल करना पड़ता है। सो मॉड्यूल को एनेबल करने के लिए कमांड होती है dnf सॉरी dnf मॉड्यूल एनेबल और उसके बाद अपने मॉड्यूल का नाम php और कोलन देके इसका रिलीज नेम जैसे रेमी -8.1 है।
इसके बाद हमें कमांड रन करनी होती है डीएनएफ इंस्टॉल PHP CLI और PHP कॉमन, साथ में HTTPD और MariaDB सर्वर। इनको अगर अलग अलग डिस्कस करें तो HTTPD आपका अपाचे है, MariaDB डेटाबेस है, और उसके अलावा जो हमने PHP के मॉड्यूल्स डिस्कस किए वो हैं। इनकी हमको आगे चल के जरूरत पड़ती जाएगी तो हम डिस्कस करते जाएंगे। इस कंप्यूटर में PHP इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे चेक कैसे करें? तो सबसे पहले PHP को हमें एनेबल करना है। इसके लिए कमांड होती है आपकी system ctl enable। PHP fpm HTTPD और MariaDB सर्वर। सॉरी, MariaDB। ये तीनों सर्विस एनेबल हो गई। अब इन तीनों सर्विसेज को हम स्टार्ट कर देंगे इस कमांड से। ifconfig के हेल्प से आप इस सर्वर का आईपी एड्रेस देख सकते हैं अगर आपको आईपी एड्रेस याद नहीं है। वैसे इसका आईपी एड्रेस वही आईपी एड्रेस होगा जो आपने शुरू में डाला था कनेक्ट करने के लिए। ये आईपी एड्रेस आपको ब्राउजर पे लिखना है और एंटर मार देना है। फिलहाल ये रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा है, शायद फायरवॉल अलाउ नहीं कर रही। सो फायरवॉल को हमने बंद कर दिया। आपका ये डिफॉल्ट पेज आता है HTTP सर्वर टेस्ट पेज। अगर ये पेज आ रहा है तो आपने सही इंस्टॉल किया है। अगर ये पेज नहीं आ रहा है तो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी कि इसमें क्या रह गया। सो आप ये स्टेप्स दोबारा से रिपीट करें, अपने आप ये सही हो जाएगा। इसी के साथ हम ये सेशन समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें टेक्स्ट एडिटर सेटअप करना है।